अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम केमिस्ट्री क्लास में से एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देखें, हमने प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 क्लास के साइंस में हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी थी जिसमें स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम 9th क्लास मतलब या मैट्रिक क्लास या फर्स्ट ईयर इंटर क्लास केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टीज मतलब इसके जो स्टेट्स हैं वो कितनी है और इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में, इनके रीजंस के बारे में, इनके थ्योरीज लॉज के बारे में हम इसमें डिटेल से स्टडी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में से हमारे पास की कितनी में स्टेट्स होते हैं वो भी हम इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इसकी तो वैसे तो मतलब कि 5 या 6 स्टेट्स हैं, लेकिन आज हम जो इसको डिटेल से पढ़ेंगे वो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कि वैसे हमारे पास एक हमारे पास क्या हो गई कि ये हमारे पास हो गई सॉलिड और ये हमारे पास क्या हो गई कि लिक्विड और ये हमारे पास कौन सी हो गई गैस की। अब देखें कि हमारे पास वैसे तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हमारे पास हो, दूसरी हमारे पास होती है प्लाज्मा स्टेट्स हो गई और भी हमारे पास हो गई। लेकिन जैसे हमारे पास सिलेबस में जो डिटेल्स हैं वो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन और जो हमारे पास जैसे हमारे पास बेक हो गई उसके बाद हमारे पास और भी हैं जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, लेकिन जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो हमारे पास ये हैं। अब देखेंगे हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें क्या होते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली क्या होते हैं कि पैक्ड होते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें कि जो सॉलिड हमारे पास स्टेट्स ऑफ सॉलिड है ये मैटर की, उसका जो हमारे पास शेप क्या होता है कि शेप इसका फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका जो मतलब कि वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है कि इसका वॉल्यूम भी इसका क्या होता है कि फिक्स होता है। मतलब कि इसका एक तो शेप क्या होगा कि फिक्स होगा, दूसरी बात कि इसका स्ट्रक्चर भी होता है जैसे जो हमारे पास सॉलिड प्रॉपर्टीज जो सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर है उसका वॉल्यूम उसका शेप क्या होता है कि फिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास है लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स इसमें भी तो होते हैं लेकिन क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने क्या है कि सॉलिड में है। सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं कि मतलब कि सॉलिड में होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड स्टेट्स है, उसमें भी क्या होते हैं कि इसे क्लोजली होते हैं, लेकिन मतलब कि सॉलिड में क्या होते हैं कि ज़्यादा होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो इसका जो हमारे पास शेप होता है ना वो शेप क्या होता है कि फिक्स नहीं होता। मतलब कि इसका शेप क्या होगा कि फिक्स नहीं होगा और इसकी मतलब कि शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है कि वो फिक्स होता है। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है कि उनका कोई कलर नहीं होता, लेकिन उनका जो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्योंकि हम अगर देखते हैं कि हमारे पास 1 मिलीलीटर क्या है कि लिक्विड है या हमारे पास 3 मिलीलीटर क्या है कि लिक्विड है, या हम कहते हैं कि हमने 1 लीटर लिक्विड का लेके आना सिटी से हम किसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको वॉल्यूम में लिखते हैं लेकिन इसका शेप नहीं होता। मतलब जिस कंटेनर में होगा उसी कंटेनर का क्या करेगा कि ये अपना शेप दिखाए। रीज़न क्या होता है, रीज़न हमारे पास यही होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इस वजह से वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं कि मूवमेंट में होते हैं। जब कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली मूवमेंट में होती है तो उसका आप शेप नहीं देख सकते, क्योंकि ये अगर हमारे पास मार्कर है, मैं इसको कंटिन्यूसली मूवमेंट में करूं तो आप इसका मतलब कि शेप नहीं दिखा सकते, आप शेप नहीं बता सकते कि इसका शेप कौन सा है, इसका कलर कौन सा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या होगा कि मूवमेंट में होगा। ये आप बात समझ रहे हैं कि इसकी मूवमेंट नहीं होती, इस वजह से हमारे पास ये शेप नज़र आ रहा है सॉलिड का। लिक्विड का नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं, इनमें स्पेस ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास सॉलिड है कि जो हमारे पास गैस हमारे पास होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से मतलब कि दूर दूर होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा होती है उस वजह से उनका शेप भी नहीं होता, उसका वॉल्यूम भी नहीं होता फिक्स। मतलब कि इसका शेप भी फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीज़न क्या होता है हमारे पास, पहले मैं पॉइंट्स इसके लिख लूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका जो हमारे पास है मतलब कि वॉल्यूम हमारे पास इसका फिक्स नहीं होगा
उसके बाद इसका शेप भी क्या होता है कि फिक्स नहीं होता। देखें मतलब कि फिक्स क्यों नहीं है, रीज़न क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा स्पेस है, उस मॉलिक्यूल्स की स्पेस की वजह से इसका हमारे पास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, शेप नज़र है। लेकिन एक और बात है कि अगर हम फ्री स्टेट में गैस कहते हैं तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर किसी भी कंटेनर्स में इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद हमें क्या मिलता है कि इसका हमें वॉल्यूम मिलता है। उसके बाद हमें वॉल्यूम मिलेगा जब हम इसको किसी भी कंटेनर्स में कंप्रेस करेंगे। लेकिन जैसे हम कंप्रेस नहीं करते तो ये फ्री स्टेट में क्या होता है कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता। रीज़न आप देख सकते हैं कि जो एयर है, एयर का वॉल्यूम हमें नहीं मिलता, नहीं तो हमें इसका शेप मिलता है। हमारे पास सेकंड पॉइंट्स आती हैं कि अगर हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पे सॉलिड को कन्वर्ट करें लिक्विड में, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट कौन सी पॉइंट होती है, जिस पॉइंट पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म में, वो हमारे पास होती है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद अगर हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को कन्वर्ट करें गैस में, तो हमारे पास ये कौन सी पॉइंट होगी, ये हमारे पास होती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अगर हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि मतलब कि अगर यहाँ पे हम क्या करें कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास होता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के बाद वही कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर्स में हम एयर जो हमारे पास होती है गैस फॉर्म में होती है, उसी को हम कंडेंस करते हैं। कंडेंसर एक फिट होता है रेफ्रिजरेटर्स में जिसका काम होता है एयर को कूल करना, मतलब कि टेम्परेचर को कूल करने के बाद वो हमें क्या मिलती है कि ठंडी ठंडी हवा लगती है। रीज़न क्या होता है कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो हमें क्या मिलता है, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। दूसरी बात कि अगर हमारे पास जो सॉलिड मतलब कि गैस फॉर्म है, इस गैस फॉर्म को डायरेक्ट हम कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, मतलब कि सॉलिड में कन्वर्ट करें। आप यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया लिक्विड फॉर्म में, अगर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करें, गैस को डायरेक्ट हम कन्वर्ट करें किस में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है डिपोजिशन प्रोसेस। ठीक है, डिपोजिशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं किसको, शेप जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में। सेकंड कि अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट करें किस फॉर्म में, मतलब कि गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करें, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए लिक्विड गैस फॉर्म में, मतलब सॉलिड जो हमारे पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किस में, कि अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा कि ये हमारे पास प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस के सॉलिड के मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैस फॉर्म में। वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास क्या है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा एक और पॉइंट होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के बाद हमारे पास के शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के मतलब नहीं तो शेप फिक्स होता है, ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकंड, यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसमें जो मतलब कि कन्वर्जिंग होती है, किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं कि लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हो रही है। अगर हम क्या करें कि मतलब कि जो हमारे पास गैस है, गैस या हमारे पास और हो गया कि अगर यहाँ पे आप देखें दूसरी पॉइंट के मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाई कि गैस के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करें, जहाँ हमारे पास जो हमारे पास ये पॉइंट है, मतलब कि लिक्विड को कन्वर्ट करें किस में, गैस सॉलिड में, तो वो हमारे पास कौन सी पॉइंट होती है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोसेस होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स होते हैं
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, ये हमारे पास कहलाती है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब कि वो जैसे हम आइस को करते हैं ना कि वाटर में से आइस में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होती है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 सेंटीग्रेड, लेकिन इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी होती है कि 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में था। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर में से जो हमारे पास है गैस को हम रीड करेंगे, गैस को पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास लिक्विड, उसके बाद हमारे पास सॉलिड, और ये सारा चैप्टर इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में कंप्लीट कर देंगे।